स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर इस वक्त की, एमसीडी के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और फाइनल नतीजों के हिसाब से आपको बता दें 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज हो गई है। 104 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन बीजेपी की वापसी हो रही है 15 सालों के बाद और एमसीडी में एंट्री हो रही है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दिल्ली के लिहाज से। तीनों मेयरों को मिलाकर इस एक सिंगल मेयर करने का फैसला इस साल लिया गया था, इसके लिए विधेयक लाया गया था और 250 सीटें परिसीमन की बात की गई थी 272 से, लेकिन 250 सीटों में आम आदमी पार्टी ने करिश्मा कर दिखाया। 134 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा 220 तक का था, लेकिन 134 तक पहुंच गई बहुमत तक। प्रिया, बिल्कुल, और जश्न की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जीत कर आए हैं उन्हें तो मुबारकबाद है, लेकिन जो हार कर भैया आए हमें उनका भी सहयोग चाहिए। भास्कर, और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए उससे उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अति उत्साह किसी चीज के लिए अच्छा नहीं होता। और यही बातें जब बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी कही अपने ही पार्टी के लोगों के लिए। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार जीत के आए थे 28 सीट, तब भी इसी तरह से एक घर की छत पे वो आए और वहाँ से संबोधित किया। आज भी वो पार्टी दफ्तर में छत पे आए और वहाँ पे तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं वो आए थे और वहाँ से लोगों को ये बताया कि ये जीत सबकी जीत है। साथ में अपने पार्टी कैडर्स के और आपके जो विधायक हैं उसके साथ साथ जो काउंसलर जीत के आए उनको ये बताया कि ये जीत जो है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। और अगर अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे तो तमाम ऐसे मौक़ों पे जब आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलती है तो इसी तरह से वो संबोधित करते हैं लोगों को और खासकर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि इस जीत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है और उस जिम्मेदारी पे खड़ा उतरने के लिए हम सबको एक नम्र भाव रखना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि हमें सबका सहयोग चाहिए। जो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि अगर दिल्ली में साफ सफाई चाहिए, अगर दिल्ली में पार्क अच्छे चाहिए, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी को इसलिए लाइए कि वहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और एमसीडी में जीत मिलने के साथ ही उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री का सहयोग चाहिए, हमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए और जो भी दिल्ली जानते हैं, दिल्ली की सत्ता और यहाँ पे जो अलग अलग एजेंसी है उनके काम करने के तरीके जानते हैं। जी भास्कर, सहयोग की बात ठीक है, बाकी बातें भी ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एमसीडी और केंद्र सरकार में टकराव हो रहा है। बहुत सारी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे अधिक 134 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी 104 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। ये रही आंकड़ों की बात। लेकिन एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली में बीजेपी को 20 सीटें भी नहीं आएंगी, जबकि नतीजे इसके उलट हैं। बीजेपी ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया। केजरीवाल बीजेपी को सिर्फ कम बताकर रुके नहीं थे, बल्कि ये दावा भी कर दिया था कि एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी 250 में से 230 सीटों पर कब्जा करेगी। लेकिन ना बीजेपी 20 से कम सीटें लाई, ना ही आम आदमी पार्टी को 230 सीटें मिली। क्या आपको उम्मीद से कम सीटें मिली? क्या बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली? एमसीडी चुनाव के नतीजों पर सटीक विश्लेषण के लिए एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं एमसीडी के नतीजों को लेकर केजरीवाल ने क्या दावा किया था। मुझे लगता है 230 से ज्यादा आनी चाहिए। बीजेपी की 20 से कम आएंगी। मैंने जैसे पहले भी कहा था 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से। 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए। बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगी। कहो तो मैं लिख के दे देता हूँ, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। ये डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। शुरुआत इस बात को लेकर है, 15 साल का सुशासन
आपने यही नारा भी दिया, आपने यही प्रचारित भी किया, लेकिन उस 15 सालों के सुशासन पर जनता ने बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया और सरताज आम आदमी पार्टी को बना दिया है। देखिए, पहले तो विनम्रता से जो भी जनता का निर्णय है उसको हम स्वीकारते हैं, परंतु प्राची जी एक बात आपको नोट करनी होगी कि कल शाम तक कोई भी एग्जिट पोल हमें 25 सीट से ज़्यादा नहीं दे रहा था और कई आम आदमी पार्टी के नेता ऑन रिकॉर्ड चैनलों पर आकर कह रहे थे इनको तो 20 भी नहीं मिलनी। अभी आपने अरविंद केजरीवाल जी की भी साउंड बाइट सुनाई। आज हम 104 पर पहुंचे। 15 वर्ष के बाद हमारा लगातार वोट शेयर बढ़ता रहा है और अगर पिछली बार की तुलना करें 2020 का चुनाव या 2017 का चुनाव, असेंबली या कॉरपोरेशन का, उससे हमारा वोट शेयर बढ़ा है। मतलब जनता का विश्वास और भी सशक्त हुआ है, हमारे लिए और भी प्रबल हुआ है, हमारे काम को लेकर, हमारी सेवा को लेकर। जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अगर 2020 का देखें 54% था, 54% था, आज वो 42% पे आ गया है। सत्येंद्र जैन के इलाके में सारी सीटें हारे, मनीष सिसोदिया के इलाके में एक छोड़कर सारी हारे, कैलाश गहलोत के इलाके में सारी हारे, अमानतुल्लाह खान के इलाके में सारी हारे। ये वोट अगेंस्ट भ्रष्टाचार है, ये वोट अगेंस्ट तुष्टीकरण की राजनीति है, ये वोट अगेंस्ट 8 साल का जो दुष्प्रचार किया है अरविंद केजरीवाल ने, जो बड़े बड़े वादे किए जो निभा नहीं पाए, इसके खिलाफ ये एक वोट है। जितना संदेश हमको भी इस वोट से लेना चाहिए उससे ज्यादा संदेश अरविंद केजरीवाल जी को भी लेना चाहिए, क्योंकि कल तक ये मान कर बैठे थे और सारे इनके बड़े बड़े प्रवक्ता, हाई फाई प्रवक्ता, इंग्लिश बोलने वाले, अच्छी अच्छी तेज तेज तरार इंग्लिश बोलने वाले प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी दिल्ली विल बी स्वेप्ट ऑफ, जाडू विल स्वीप देम आउट। ऊपर नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि जो काम हमने किए, हमने काम किया, हमने ज्यादा खर्च एडवर्टाइजमेंट में नहीं किया, विज्ञापन नहीं देते हमने एमसीडी का पैसा कर्मचारियों के वेतन में लगा दिया, तो हमने बड़े विज्ञापन नहीं दिए। से जीतने वाले को भी जीता कहा जाता है और एक रन से हारने वाले को हारा कहा जाता है। इन चुनावों में आपको हार मिली है, ये तो कम से कम तय हो गया। आप बेशक कहिए कि हमने प्रचार नहीं किया, हमने काम बहुत किया था, जनता ने आपके कामों पर मुहर लगाई, लेकिन जीते आप फिर भी नहीं। 134 सीटें आम आदमी पार्टी बहुमत हासिल किया है। एक ही लाइन में इसमें अगर इन्हीं चीजों को हम लोग मानते हैं एज इट इज, तो सत्येंद्र जैन का एक भी सीट उनके इलाके में नहीं जीत पाना आम आदमी पार्टी का, ये क्या संदेश देता है? मनीष सिसोदिया जी पचपड़गंज से 4 में से 3 हार जाना, ये क्या संदेश देता है? हमें इस पर भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो कह रहे थे कट्टर ईमानदार, कोर्ट ने तो नहीं माना, अब जनता भी नहीं मान रही है। तो मैं तो कह रहा हूं कि संदेश सबके लिए है। हम तो संदेश ले ही रहे, विनम्रता से हाथ झुकाकर, सिर झुकाकर हम मानते हैं दिल्ली वासियों के जो भी उन्होंने निर्णय दिए हैं, परंतु आम आदमी पार्टी क्या इस निर्णय को मानती है? क्या वो इस संदेश को जानती है और मानती है? ठीक है, आम आदमी पार्टी से उनका जवाब जरूर ले लेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए नतीजे क्या कहते हैं। शुभ मल्होत्रा हमारे साथ स्क्रीन पर शायद अब नजर आने लगी हैं। शुभ, मैं सवाल मेरा इसी बात को लेकर है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में जीत उसने हासिल कर ली है, बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अगर आपके नजरिए में ही इस चुनाव को मैं डिफाइन करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों का फायदा हुआ है और आपको 80 सीटों का नुकसान हुआ है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का दिन है और आम आदमी पार्टी ने धन्यवाद बोला है जनता को, और मुझे लगता है कि ऐसे दिन पे हमें ये तो देखना चाहिए कि सरकार बनाने में एमसीडी के ये लोग, इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। तो इसीलिए अब ठीक है, भाजपा जो भी बोले, वोट शेयर बोले, चाहे और भी चीजें बोले, लगभग 40 से 45 सीटें उनसे आम आदमी पार्टी उन्होंने हारी है आम आदमी पार्टी को। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि भाजपा एमसीडी इलेक्शन में जीती है, और साफ तौर पे आम आदमी पार्टी जीती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मेयर बनाने की क्षमता अभी आज की डेट में रखती है। अब ये जो लोगों का जो मैंडेट आया है उसके बारे में 1-2 चीजें मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो भाजपा को बड़ी शिकायत हुआ करती थी कि आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस का शेयर लेती है और कांग्रेस को ही के वोट काटती है। तो फिर इस बार हमने भाजपा को भी हटा दिया और भाजपा को के भी सारे वोट हमने ले लिए। तो फिर इसलिए ये शिकायत भी जो बीजेपी की है वो आम आदमी पार्टी ने दूर कर दी। नहीं शुभ, लेकिन वोट शेयर में आप ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ना ही डेंट पहुंचा पाए। और मैंने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को जीती है, मैंने तो आपको शुभकामनाओं के साथ अपने सवाल की शुरुआत की है। सवाल इस बात को लेकर था कि अरविंद केजरीवाल जो लिखकर दावा कर रहे थे वो दावा तो पूरा नहीं हो पाया, और इस हिसाब से देखूं तो भारतीय जनता पार्टी तो गेनिंग सिचुएशन में है। आपने जो आंका उसके मुताबिक 80 सीट फालतू ले गई भारतीय जनता पार्टी। नहीं, तो जस्ट बिकॉज आपको डिस्टिंक्शन, आप मतलब आम आदमी पार्टी को डिस्टिंक्शन नहीं मिली, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जाम में फर्स्ट नहीं आए हैं। अभी भी वो एग्जाम में फर्स्ट आए हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात हम क्लियर कर दें। और लोगों ने साफ तौर पे बोल दिया है कि भाजपा की जो राजनीति है, जो ये हथकंडे अपनाते हैं अपने ऑपोजिशन को दबाने के लिए, ईडी, सीबीआई, पुलिस, और खास करके मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इन्होंने जो
मनीष सिसोदिया के पीछे जो इतना सारा अनाप शनाप केस बनाया, जिसमें चार्जशीट में उनका नाम तक नहीं डाल पाई ये लोग, जो ये बार बार इतना हल्ला करा लेकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी। 10 दिन पहले इलेक्शन के सत्येंद्र जैन वाला को लेकर भी इन्होंने बातचीत शुरू करी, वो भी अभी 10 सारी बातें ठीक है शुभ, आप जीत का जश्न मनाइए, आप खुशी मनाइए, लेकिन अगर आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया है तो फिर ये जिक्र करना भी जरूरी है कि मनीष सिसोदिया के इलाके में आम आदमी पार्टी हार गई, अपना वार्ड नहीं निकाल पाई, और अगर सत्येंद्र जैन की बात करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस पर मैं रिएक्शन लूंगी, मैं आऊंगी आपके पास शहजाद, लेकिन उससे पहले आलोक जी भी इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि वो पार्टी जिसने इतने सालों तक दिल्ली में अपनी सत्ता को काबिज रखा, आज उसका ये हश्र हो गया कि डबल डिजिट तक पर नहीं आ पा रही है, सिर्फ 9 वोट जीत पाए आप लोग। क्या हो गया है कांग्रेस को? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 15 वर्षों तक शीला जी ने पूरी तरह से दिल्ली को जिस तरह से संवारा और एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तरफ अग्रसर किया, और केजरीवाल जी ने आकर जिस तरह से उसकी शेप को बिगाड़ा और भ्रष्टाचार पर बैठी हुई जो बीजेपी की कॉरपोरेशन थी उसने कूड़ा किया और इन्होंने दारू किया। लेकिन फिर भी हम सर झुका के दिल्ली की जनता ने चिंतन मनन के साथ जो भी वोट डाला है उसको स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है आज जिस तरह से बाईपोलर कॉरपोरेशन का भी चुनाव हुआ है, और आप देखिए कि हमेशा से कॉरपोरेशन में 20 से 25 लोग अन्य की श्रेणी में आ जाते थे, 15 तो हमेशा ही रहे हैं कि उसमें चाहे बसपा के 1-2 आ गए हैं, इंडिपेंडेंट्स आ जाते हैं, लेकिन इस बार अन्य के 3 हैं मात्र। तो कहीं ना कहीं बाईपोलर जो चुनाव हुआ है कि मोदी जी के खिलाफ कौन है या बीजेपी को कौन हरा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हुआ है। और हमारा जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारा अगर बाई इलेक्शन देखें 2 महीने 3 महीने पहले हुआ तो 2.25% वोट था, अब 12.5 के करीब है। आज एग्जैक्ट फिगर्स अभी नहीं आए हैं, अगर यही 17 के करीब हो जाता तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी की कॉर्पोरेशन बन जाती। आलोक शर्मा जी, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि मोदी जी को हराना है तो लोग आम आदमी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, यानी अब तो मुख्य विपक्ष कौन होगा ये भी अब जनता तय कर रही है, और आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती हुई अब ये मुख्य विपक्ष की लड़ाई भी सामने आ रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कॉरपोरेशन के चुनाव से इतने बड़े किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। एक व्यक्ति झूठ बोलता चला जा रहा है, एक तरफ एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं फ्री दे रहा हूं, दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं। इसके अलावा कोई विषय ही नहीं बचा था कॉरपोरेशन में। क्या 15 साल के भ्रष्टाचार के बाद भी 100 से ऊपर सीटें मिल रही हैं? और आपका जितना दोगलापन है तिहाड़ से लेकर दारू कांड से लेकर, उसके बाद भी अगर 134 सीटें आ रही हैं केजरीवाल को, तो स्वाभाविक है कि दिल्ली की जनता अपना सोच समझ के कर रही होगी। अब फ्री चाहिए सब लोगों को, और वो फ्री भी किसकी जेब से आ रहा है वो पूरा सब कैलकुलेशन। अपने पे चिंतन मनन करिए, आप तो जनता पर ही सवाल खड़े करने लगे। नहीं, जनता पर नहीं, हमने तो देखिए हमारा फर्ज है कि प्राची जी हम सारी कैलकुलेशंस को दिल्ली की जनता को बताएं। अब दिल्ली की जनता तो को ये तो अगर आप हम बता रहे थे, आप तो तमाम मुद्दे लेकर आए थे, लेकिन उन मुद्दों पर जनता ने मुहर नहीं लगाई, सिरे से नकार दिया है आपको। शहजाद जल्दी से जवाब दीजिए, फिर संजीव जी के पास जाऊं। देखिए, एक जो माहौल बनाया गया प्राची जी, हमने कितनी ही डिबेट्स की थी, ये माहौल बनाया गया था कि एमसीडी कुछ काम नहीं करती, एमसीडी सबसे भ्रष्ट है, और एमसीडी ने कूड़ा कचरा करके रखा है दिल्ली को। आपको बताऊं, ईस्ट दिल्ली जो गौतम गंभीर जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी ने स्वीप किया है। वहीं पर वो लैंडफिल माइंस है जिसके बारे में ये लोग कहते हैं, और पतपड़गंज में मनीष सिसोदिया जी हारे हैं। अगर ये दुष्प्रचार सही होता प्राची जी, मैं तो वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑल ह्यूमिलिटी, अगर ये वर्डिक्ट सही होता 15 वर्ष बाद हमारे में और आम आदमी पार्टी में अंतर केवल 20-30 सीट का, मतलब अगर ये सही होता, अगर ऐसा होता तो जैसे कई जगहों पर आम आदमी पार्टी ने मैसिव स्वीप किया, पंजाब में आपने देखा है, अगर ये दुष्प्रचार सही होता तो इस प्रकार से केवल 20-30 की, और वो भी लास्ट मिनट पे अरविंद केजरीवाल जी का भी मैं चेहरा और बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे लगा कि कोई वहां पे सामने पूछ ना दे, 20 बताए थे भाई साहब क्या हो गया, तो शायद वो छोटा सा ही बोल के निकल गए वहां से। बहरहाल प्राची जी, जो भी जनता का वर्डिक्ट है मैं उसको स्वीकारता हूँ। हमारी एमसीडी ने, हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली को संवारने में, उनकी राज्य सरकार ने 40,000 करोड़ नहीं दिए, तब भी हमने जितनी मेहनत हो सकती थी वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए शहजाद जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक ही चीज जोड़ सकता हूं, एक ही चीज, पिछली बार की तुलना में 53% शायद वोटिंग हुआ था, इस बार कम हुआ था, वो 3-4% वोट ज्यादा निकलता, या मैं तो चाहता हूं कि 62-65-70% वोट होना चाहिए था। अगर शायद वो निकलता तो मुझे लगता है कि आज भाजपा की चौथी बार जो है सरकार बनती। परंतु ठीक है, जो एक लोकतंत्र में हम स्वीकारते, जनता को दोष देने का तो कोई मतलब नहीं बनता। अब इसके मायने समझूंगी, क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं और हर कोई इस चुनाव को अपने लिहाज से देख रहा है। संजीव जी, जो नतीजे आए हैं, क्योंकि अभी तक
तक ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है वो क्लीन स्वीप कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ऐसा इन चुनावों में नजर नहीं आया। अब इन चुनावों का अगर सीधा सीधा मायने समझे तो क्या मायने समझ में आते हैं? किसका पलड़ा भारी नजर आया? किसकी बातों में आपको दम नजर आ रहा है? हालांकि विजेता तो आम आदमी पार्टी ही कहलाएगी। बिल्कुल, आपकी अंत के वाक्य से अगर शुरू करें कि जो जीता वो सिकंदर, अल्टीमेटली हम इस बात की बियॉन्ड अ पॉइंट एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो जीत इतनी बड़ी क्यों नहीं हुई और वो हार इतनी ज़्यादा क्यों नहीं हुई, क्योंकि तो नारे होते हैं। अगर इन्होंने 230 की बात की थी तो इस बार 200 पार के नारे भी बंगाल से लेके कई जगह लग चुके हैं। तो वो तो एक चुनावी माहौल को गरमाने के लिए और उसमें एक एक्साइटमेंट और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप पार्टी ने दिल्ली को एक तरह से अपनी फिलहाल एक पॉकेट भरोसा बना लिया, अपनी जेब में डाल दिया। मैं बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली प्रेजवर्दी है, आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी। हालांकि जब वो ये कह रहे हैं कि हम 104 ले आए और एग्जिट पोल्स ये बता रहे थे, वो ये बता रहे थे, तो उनका मुकाबला एग्जिट पोल से थोड़ी था, उनका मुकाबला तो आप पार्टी से था और वो 15 साल से सत्ता में थे। वो हारे, लेकिन एक ग्रेशियस डिफीट हुई है, बहुत अच्छी डिफीट हुई है। और जैसे अभी शहजाद कह रहे थे कि अगर थोड़ा परसेंटेज वोट ज़्यादा होता, या आलोक जी ने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी बुरी तरह से नहीं निपटने की बजाय 17-18 पे चली जाती तो क्या पता रिजल्ट्स अलग होते। तो वो रिजल्ट्स तो तब भी अलग होते जब आप पार्टी 67 सीट विधानसभा में लाई और बीजेपी 3 पे निपटी, तो बीजेपी का तो वोट शेयर इंटैक्ट था। कांग्रेस का कैपिचुलेशन एक लगातार जो हो रहा है दिल्ली में, या जहां आप अग्रेसिवली अपने आप को पोजीशन करती है, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी की तरह उभर रही है। मैंने कहा कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन वो मन से चाहती नहीं, क्योंकि उनको कांग्रेस चाहिए एक विपक्ष की तरह। और मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस मुक्त भारत आप कर देगी, लेकिन आप वो किस्म का पोटेंशियल दिखा रही है। हालांकि बहुत बड़ा भारत है, पूरे दक्षिण भारत में आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है, कितनी स्टेट्स में भी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन आपकी जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की क्षमता है, और वो भी झूठ का काफी अच्छा खासा महल खड़ा करती है, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड करने की उनकी क्षमता है। उनका एक बड़ा तूफानी किस्म का कार्यकर्ता और अग्रेशन है उनमें, वो आक्रामकता। आज जो चुनाव हो रहे हैं भारत में, देखिए हमारी जनरेशन में सभी शालीन, गरिमापूर्ण, अच्छी अच्छी बातें करने वाले, अब वो माहौल ही नहीं है। अगर देश में आप अग्रेशन नहीं रख रहे, आक्रामकता नहीं रख रहे, एक किस्म का तूफान उफान नहीं पैदा कर रहे, उबाल नहीं पैदा कर रहे हो पॉलिटिक्स में, किसी भी कैंपेन में या किसी भी डायलॉग में, तो वो जमाना बदल गया। तो कांग्रेस कहीं उस जमाने में स्वयं को पिछड़ा हुआ पा रही है और आप पार्टी उस अपॉर्चुनिटी को सीज करती जा रही है। ठीक है, इस पर जवाब मैं आलोक जी आपसे लूं, लेकिन उससे पहले शुभ मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो संजीव जी कह रहे थे उसमें से एक शब्द निकल कर आया कि नैरेटिव का चुनाव आजकल हो गया है, एग्रेशन का चुनाव आजकल हो गया है, और एक नैरेटिव हमेशा अरविंद केजरीवाल भी सेट करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मेरा आपसे पहला सवाल यही था, देखिए वो जिस भी चुनाव में जाते हैं, जिस भी स्टेट में जाते हैं, उनका एक कॉमन स्टाइल है, वो लिखकर सबके सामने बताते हैं कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और जो उनकी विपक्षी दल है वो कितनी सीटें जीतेगा। भाई ये दावा तो एमसीडी चुनाव में भी किया गया और यही दावा आपने गुजरात में भी कर दिया है। ऐसा तो नहीं कि दोनों जैसे ये दावा आपका फेल हुआ, गुजरात में भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स आने वाले हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि अगर डिस्टिंक्शन नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट नहीं आया लड़का हमारा। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आम आदमी पार्टी को ऐसे आप डिसमिस नहीं करें, आज की विक्ट्री को इनकी अंडरमाइन नहीं करें। मैं डिसमिस नहीं कर रही, मैं बिल्कुल डिसमिस नहीं कर रही। मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने जीत हासिल की है। मैं तो सिर्फ आपके नेता जिस तरीके से लिख कर देते हैं, पर्ची बनाते हैं, मैंने उस पर सवाल खड़ा किया। बाकी ये लिखने बोलने, देखिए दावे कांग्रेस ने भी करे थे और कल के लिए भी करे हैं, दावे भाजपा ने भी करे थे और कल के लिए करे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी नहीं है जो ये दावा करके और ऐसे, चाहे वो लिखित में बोले, चाहे करें या फिर मौखिक बोले। यानी आप मान रही हैं कि जैसे बाकी राजनीतिक दल हैं, अब आपके भी रंग ढंग ऐसे ही हो गए हैं, जैसे वो राजनीति करते हैं वैसे ही साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाली आम आदमी पार्टी उसी रंग ढंग पर चल रही है। शुभ, एक चीज अलग है कि जब मैं ये बहुत डिसएग्री करती हूँ, मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि इन्होंने वो करा नहीं जो इन्होंने बोला था, लेकिन दिल्ली में इन्होंने एक एक चीज डिलीवर करी है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, स्कूलों को लेकर के हो, हेल्थ केयर को लेकर के हो, सीसीटीवी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीसीटीवी कवरेज इन द वर्ल्ड, चाहे वो दिल्ली में जो लोएस्ट इन्फ्लेशन इन द कंट्री,
हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री। तो ये सब चीजें इन्होंने डिलीवर करी है। यही मॉडल लेकर के थंपिंग मेजोरिटी से 2 बार इन्होंने 15 और 20 में सरकार बनाई है। पंजाब में जीते हैं, अब एमसीडी जीते हैं और आगे सब बात ठीक है शुभ, मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ, लेकिन जो आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे, आप जो इंटैक्ट वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, उसे नहीं छीन पाए। आपकी दिल्ली मॉडल पर उसे बहुत ज्यादा यकीन नहीं हुआ है। लेकिन शहजाद, जो बात शुभ कह रही है कि आप कुछ भी कहिए, अब पास तो हो गया ना उनका लड़का, अब वो तो विजयी हो गए, चाहे 1 रन से हुए हो चाहे 2 रन से हुए हो, जीत तो हासिल कर ली ना। एमसीडी से आपको उखाड़ फेंका 15 साल के बाद। प्राची, आप फुटबॉल की फैन हो, क्रिकेट के संजीव जी है, सुपर ओवर में मैच किया, पेनल्टी नॉकआउट में पेनल्टी 1-2 मार ली, मैच नहीं जीता है। टेक्निकली हाँ कह सकते हैं पेनल्टी ज्यादा स्कोर कर ली या सुपर ओवर में ज्यादा उन्होंने परफॉर्म कर लिया। अगर ये जीत होती, नैतिक जीत होती, तो अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से दावा किया था उसके आसपास तो आते। देखिए, गुजरात में 27 वर्षों से हमारी सरकार है, हमें कॉन्फिडेंस है कि आज भी हमारा परफॉर्मेंस ऐतिहासिक रहेगा। अब ये लोग क्या शुरुआत की थी, गुजरात में सरकार बन रही है, फिर उन्होंने उसको चेंज किया, बोला अब हंग असेंबली हो रही है, अब बोल रहे 15% वोट आएगा, डेब्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हिमाचल में भी ये ऐसी कहानी, फिर नीचे नीचे आते गए। दिल्ली में भी ये कह रहे थे स्वीप होगा जी, स्वीप होगा जी, स्वीप होगा जी, फिर बोल रहे हमारा बन जाएगा जी, हमारा बन जाएगा जी। अब कह रहे हैं देखिए बच्चा पास हो गया, बच्चा पास हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया है, इस वोट में कई संदेश है। एक संदेश यह है कि एमसीडी के बारे में जो दुष्प्रचार इन्होंने किया, हमारे कर्मचारियों के बारे में, हमारी सफाई के लिए काम करने वाली महिलाओं के बारे में, वो सब दुष्प्रचार कोई मानता नहीं। और दूसरा ये भी संदेश है कि जो भ्रष्टाचार का इन्होंने एक पहाड़ खड़ा किया हुआ है, सत्येंद्र जैन 5 महीने से जेल में, मनीष सिसोदिया, इसके ऊपर भी मैंडेट आ चुका है। ताहिर हुसैन को कोर्ट ने अब चार्जेस फ्रेम किए। उस पूरे इलाके में जहां पर भी दंगे हुए हैं वहां पर आम आदमी पार्टी साफ हो चुकी है। इसके पीछे का भी तो संदेश हमको मानना पड़ेगा। कोर्ट भी संदेश दे रहा है, जनता भी संदेश दे रही है, शुभ कह रही है सब कुछ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसे नहीं चलता। लेकिन ऑल इज वेल होता पर दिखाई भी तो दे रहा है शहजाद। 134 सीटें हैं, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। हमारी भी तो 104 है जी। आपकी 104 है, लेकिन देखिए मैंडेट तो उनको मिल रहा है, बहुमत तो शुभ को मिल रहा है, इसलिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही है। टेक्निकल मैंडेट, ये टेक्निकल मैंडेट, चलिए सर, टेक्निकल मैंडेट है। शुभ इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर आलोक जी के पास जाऊं। ये टेक्निकल मैंडेट है शहजाद की नजर में, क्योंकि आपके नेता दावा कुछ करते हैं और उसके उलट नतीजे आ जाते हैं। नहीं, उलट तो नतीजा नहीं आया है और ना ही मैंने बोला कि लड़का पास हो गया है। देखिए, फर्स्ट आई है आम आदमी पार्टी और ग्रेसफुली इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब मुझे बड़ी निराशा होती है कि अभी भी व्हाट अबाउटरी और जिस कारण इनको नकारा है दिल्ली की जनता ने, जो इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा, रोस्टिंग ऑपरेशन, इतने ड्रामेटिक। अच्छा शुभ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? करके बोलते हैं, मुझे बोलने दीजिए। एक 10 सेकंड आप ही बोलिए, उसके बाद। नकारा है ये जो आपकी राजनीति को नकारे, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा 10 सेकंड खुद को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी बोलते चले जाए। अच्छा 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। स्कूलों की बात कर लीजिए। अच्छा 10 सेकंड शुभ जी, 10 सेकंड आप ही बोलिए, आप मेरा समय लेकर बोलिए। अगर ये मैंडेट एज इट इज एक्सेप्ट करती है कि ये फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है सब चीजों पर, तो आपने कूड़ा कूड़ा कूड़ा, कचरा 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 कहा। जिस इलाके में ये समस्या सबसे ज्यादा है आपके हिसाब से, वहां पे तो आप साफ हो गए। मुझे इसका क्या मतलब हुआ? अब दिल्ली के रास्तों पे घूमे हैं, ये समस्या पूरी। मैडम मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं भी दिल्ली की। आप ग्रेटर कैलाश की हैं। हम तो उन इलाकों में रहते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं हमारे सफाई कर्मचारी कैसे कूड़ा उठाते हैं, कैसे ऑटो टिपर आते हैं 7 बजे, कैसे मोहल्ला से सब इकट्ठा करके वेस्ट टू एनर्जी पार्क में जाता है, हम देखते हैं रोज। आप कह रहे हो कि बस आप तो ग्रेटर कैलाश के निवासी हो जी। आप बोलने ही नहीं दे रहे। मेरे देखिए, मेरा टर्न था बोलने का शहजाद भाई। मैं बोलिए। मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हो कि बस 3 जगहों की समस्या है। 3 जगहों की समस्या नहीं है, पूरी दिल्ली की समस्या है। मैं ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ, बगल में ही मेरे यहाँ पे कूड़े का कूड़े के पहाड़ कहाँ थे? सब जगह पूरी दिल्ली की समस्या। कूड़े के पहाड़ कहाँ पे बोला आपने? दिल्ली की जनता की इंटेलिजेंस को अंडरमाइन नहीं करे। और उन्होंने मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी अपना मेयर बिठा रही है, उसको प्लीज ग्रेसफुली। अच्छा सत्येंद्र जैन के इलाके में एक भी वार्ड में नहीं जिताना, इसका क्या संदेश है दिल्ली की जनता का? मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि ये टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेता है उसको केस वगैरह में फंसा दो। क्या नहीं, यानी शुभ आप ये बात मान रही है कि वो जो फंसाया गया उसका इम्पैक्ट पड़ा चुनावों में? बेशक आप मानिए कि फंसाया गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा और डेंट लग गया आम आदमी पार्टी को। I'm sorry, आप रिपीट करेंगे जरा? यानी मैं ये कह रही हूं कि अगर वो नकली केस ही भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं जैसा कि आप बता रही हैं, लेकिन उसका आप ये मान रही हैं कि डेंट तो लगा है। मनीष सिसोदिया का केस हो, यानी कि चाहे शराब घोटाला हो या फिर ईडी का मामला हो सत्येंद्र जैन पर।
आप बताइए कि उस एरिया का जो टॉलेस्ट नेता है उसको अंदर कर दिया जाए, और वो भी फर्जी, चाहे फर्जी हो चाहे जो भी हो, उसको अंदर कर दिया, जो प्रचार नहीं कर पाए अपने एरिया में जाकर के, उस एरिया पर इम्पैक्ट आई, तो लॉजिक की बात है। और ये मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत, देखिए शहनाज भाई फिर से यहाँ सिसोदिया जी और गहलोत जी का बता चलिए मैं आलोक जी के पास चली जाती हूँ। ये चर्चा, दिल्ली की चर्चा हो रही है। बेशक कांग्रेस 9 सीटें जीत पाई है, लेकिन कांग्रेस को दिल्ली से अलग तो नहीं रखा जा सकता है। आलोक जी, सवाल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को लेकर है। आप चुनाव वाकई में जीतने के लिए लड़ रहे थे, या सिर्फ आप लड़ने के लिए लड़ रहे थे, या किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे थे? अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व क्या है अब दिल्ली में। आप एमसीडी में 9 वार्ड पर सिर्फ जीत हासिल कर पा रहे हैं। देखिए प्राची जी, इसमें कहीं पर कोई पार्टी किसी को जिताने के लिए लड़े ऐसा नहीं होता है कभी भी, और ना ही कहने से कोई वोट ट्रांसफ़र होता है। वोटर बहुत स्मार्ट होता है, वोटर सारी चीज़ें समझता है। जैसा संजीव भाई ने भी कहा कि चुनाव पूरी तरह से परसेप्शन और नैरेटिव का हो गया है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। उत्तर प्रदेश में भी वही सिचुएशन थी कि दो पार्टियों की आपस की पूरी तरह से लड़ाई है, इसलिए वोट बढ़ जाता है। यहाँ पर भी वही हुआ है। कहीं काफ़ी हद तक मैंने कहा अन्य 3 पर आना 250 में से, ये अपने आप में वो लोग बाइपोलरिटी को दिखाता है। और बाइपोलरिटी में क्योंकि दोनों पार्टियों ने भयंकर प्रचार किया, किस हर गली नुक्कड़ पर केजरीवाल का होर्डिंग और पोस्टर आपको नजर आ रहा है। आलोक शर्मा जी, आपने क्यों नहीं किया? मेरा सवाल बार बार यही तो है कि आपने क्यों नहीं किया? आप पहले ही हार मान गए थे क्या? इस चुनाव में कॉन्टेस्ट करने से पहले ही हार मान गए थे? प्राची जी हार नहीं मानी है। हम एक परंपरागत तरीके से लड़ सकते हैं। हमारे पास ना नोटबंदी का पैसा है, ना पार्टी केजरीवाल की तरह दारू का पैसा है। इनकी अकाउंटिंग नहीं है कितना पैसा खर्च हुआ, कितना टीवी का ऐड गया है। और जो नैरेटिव भी बनाया है दोनों पार्टियों ने, झूठ का बनाया है। मोदी जी ने 15 लाख से लेकर अच्छे दिन की बात की और आज कहां गायब हो गए? आलोक शर्मा जी, आप बार-बार जब ये बात कहते हैं तो फिर आप जनता की समझ पर सवाल खड़े कर देते हैं। सर, जनता समझकर देखकर वोट देती है। आप पैसे का जिक्र कर रहे हैं, आप नैरेटिव का जिक्र कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि सामने जनता है, वही आपको सत्ता में बिठाती है और वही आपको सत्ता से फिर नीचे भी उतार देती है जब उसे आपका काम अच्छा नहीं लगता। मेरे फैक्ट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपके फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर रही। इनफैक्ट शहजाद, ब्रेक पर जाने से पहले शुभ आपको बता रही थी कि देखिए जीत तो जीत होती है। बार बार ये जो चर्चा इसी मुद्दे पर आ रही है, जीत तो जीत होती है। आप मान लीजिए कि आपने जो काम किए थे, जनता ने उन्हें उतना पसंद नहीं किया जितना अरविंद केजरीवाल पर यकीन कर लिया। मैं तो मान ही रहा हूं, पर ये फिर पैमाना कल भी होना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो जाएगा, अरे आप जीते तो सही गुजरात, पर 150 सीट क्यों नहीं आई? ये हमारे विश्लेषकों का एक बड़ा अलग चरित्र होता है कि बीजेपी के लिए बहुत, चलिए एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा होती होगी, परंतु आलोक भाई मेरे बड़े भाई है, दिल्ली से ही है, मैं उनको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। अभी अभिषेक सिंघवी जी का ट्वीट आया है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। It is nice to see a tightly contested election between AAP and BJP, but I am deeply disappointed at Congress result. Introspection and structural change vital. देखिए, जनता को दोष नहीं दिया, उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज की बात की है। इसी प्रकार से आलोक जी तो जानते मुझसे बेहतर कि इनके प्रदेश अध्यक्ष वोट करने के उनको पता नहीं था कि वोटिंग में नाम ही नहीं है उनका। संदीप दीक्षित जी ने भी जिस प्रकार से बातें रखी बीच में, आपको याद होगा यादव जी के विषय में, और संदीप दीक्षित जी सुपुत्र है शीला दीक्षित जी के, उन्होंने जिस प्रकार से नाराजगी जताई चुनाव से एक दिन पहले, तो इन विषयों में हमारे प्रचार, हमारे कैंपेन का क्या लेना देना है? कांग्रेस जो है ना, ताउम्र आलोक जी और कांग्रेस यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करते रहे। ये आईना साफ करते करते आम आदमी पार्टी को पहले 2013 में उन्होंने प्रमुख पोजीशन में लाया, उनके साथ गठबंधन किया, उनको बड़ा बनाया, उनको प्रमोट किया बीजेपी को हटाने के लिए या काटने के लिए। अब वो नासूर बन के उन्हीं को एक तरीके से खत्म कर रहा है। आलोक जी, इस बात का जवाब दे दीजिए जो बात शहजाद कह रहे हैं, फिर शुभ के पास जाऊंगी और संजीव जी के पास। देखिए, कहीं भी मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि हमने गलतियां नहीं की, और गलतियां अभी नहीं, पहले की भी गलतियां रही हैं, और हर लेवल पे गलतियां और कमियां रहीं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो 15 साल का शासन था, जिसमें हमने दिल्ली को शीला जी के समय पे इतना संवारा, क्या उसके बाद जो हुआ है क्या वो उससे बेहतर है? केवल ये प्रश्न है और कोई प्रश्न नहीं है। हमारी कमियां रहेंगी और कमियां हैं, इसको स्वीकार करने में मुझे कहीं आपत्ति नहीं, लेकिन क्या हमारे जाने के बाद दिल्ली बेहतर हुई है? केवल सवाल ये है। और अगर बेहतर नहीं हुई है तो फिर सबके विवेक पर प्रश्न चिन्ह है कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे? क्या दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड बनाकर हर साल 1 महीना 1.5 महीना दिल्ली के स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं? आपकी संजीदगी तो नजर आनी चाहिए थी ना इन चुनावों में। जैसा शहजाद बता रहे हैं, ये किस्सा किसी से छिपा नहीं है कि आप ही के प्रदेश अध्यक्ष जब वोट डालने के लिए पहुंचते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि उनका वोट नहीं है। ये संजीदगी है।
एक तरफ वो प्राची जी, पार्टी ये आपका technical उससे एक मुकाबला problem हो है सकती जो है, जो वोट एक एक पन्ने बहुत के लिए लोगों के प्रमुख तय कटे हैं करती है। प्राची जी, ऐसा नहीं है, वो टेक्निकल एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिस तरह से डिलिमिटेशन बीजेपी ने कराया और उसके बाद भी आज आम आदमी पार्टी इनसे आगे निकल गई, तो बहुत सी चीजें सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और दिल्ली की जनता को तय करना है अब कि क्या वास्तव में दिल्ली जो है पॉल्यूशन फ्री हुई है। जनता ने तो तय कर दिया आलोक शर्मा जी, ये जनता का ही मैंडेट है और इसमें कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। ये तो सोच लीजिए आलोक शर्मा जी, आप जनता को बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संजीव जी, नहीं कह रहा हूं, देखिए उन्होंने जो जनता ने किया है, जनता ने बिल्कुल, हम उसको स्वीकार करते हैं, सर झुका स्वीकार कर रहे हैं इफ और बट के साथ। आप जनता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं सर, इस पर तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि 2013 से पहले दिल्ली बेहतर थी या 2013 के बाद शीला जी के समय में दिल्ली बेहतर थी या आज अध्यक्ष आ गए बेहतर? थे आलोक शर्मा जी आपके, मल्लिकार्जुन खड़गे चुने जाने के बाद ये पहला चुनाव था। भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए मुझे लगता है कि अगर 8% के करीब वोट बैंक बढ़ा है हमारा, तो हम उसको एक पॉजिटिव एंगल से देख सकते हैं। सबसे पुरानी पार्टी जिसने 15 साल सत्ता हासिल की, अब वो सिर्फ अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर ही खुश हो जाएगी आलोक शर्मा जी? ऐसे तो सवाल खड़े होंगे। खैर संजीव जी, कांग्रेस की बात कर रहे थे, मैं संजीव जी से जवाब लूं। संजीव जी, जो बातें कह रहे हैं आलोक शर्मा जी, उससे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि ये जनता है, जनता को तय करना है? जनता ने नहीं देखा कि 15 साल जब हमने हम शासन में थे तो हमने दिल्ली को कितना संवारा था, अब दिल्ली कितनी बिगड़ गई? देखिए आलोक तो बहुत ही पुराने सुलझोए, और जो मैं कहता हूँ ना, एक आक्रामकता की जरूरत होती है। कई बार बहुत अच्छी तरह से आक्रामक होकर निरुत्तर भी करते हैं दूसरी पार्टी के लोगों को, लेकिन पार्टी ओवरऑल दिशाहीन सी है, ये एक हकीकत है। उनको ये नहीं मालूम कि हम इस जो एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस गए हैं, वो कुछ एक जगहों को छोड़ के वहाँ से कैसे निकलें। और पुरानी ज़मीन कई स्टेट्स में एक के बाद एक खिसक रही है। अब पंजाब जीती हुई स्टेट आप हारे, गुजरात में पिछली बार 17 में आप नियरली चुनाव जीत चुके थे, लेकिन एंड में मिस्टेक्स की, गलत बयानी हुई नेताओं के द्वारा और कुछ बीजेपी की चुनावी मशीनरी। तो 2022 में तो उस तरह का चैलेंज ही पुटअप नहीं किया गया जो कि हमें 2017 के आसपास दिखे, और वहां पे फिर आपको घुसने की स्पेस मिल गई। हिमाचल प्रदेश सबको ऐसा लगता था कि ये कांग्रेस का जीता हुआ चुनाव है। चारों बाई पोल्स, 4 या 3 जो बाई इलेक्शंस हुए थे असेंबली के, आपने धड़ाकेदार जीत अर्जित की, एकदम निश्चित सा लग रहा था कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी शीर्ष के स्तर पे, जबरदस्त वहां पे बगावत लोगों की, उस इलेक्शन को क्लोज बना दिया है। हो सकता है जीत भी जाएं कुछ सीटों से, जो भी रिजल्ट्स वहां के आएंगे वो हम कल देखेंगे। कांग्रेस एक अजीब से एक द्वंद में है। एक्चुअली वहां पे कोई रियल लेवल पे स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है कि हम क्या करें, और थोड़ा क्या उनकी राजनीति पुराने एक मॉडल की राजनीति जो चल रही है, वो इस नए युग में जहां इतनी आप और बीजेपी या दूसरी रीजनल पार्टीज इतने अग्रेशन के साथ मैदान में आती हैं और इतनी फोकस्ड होके, और कांग्रेस में अच्छी बात यह है कि वो फिर भी एक गरिमा अपनी मेंटेन करती है, लेकिन उसका स्थान नहीं है। तो जो आज की राजनीति में लड़ने के और सफल होने के जो भी फॉर्मूले हैं या जो भी नुक्ते हैं, जो भी इस्तेमाल करना चाहिए, वहां कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है। और दूसरी चीज, कांग्रेस में हर जगह अभी भी देखिए क्या साम्राज्य तो चला गया, लेकिन सूबेदार अभी भी आपस में तलवारें खींचे रहते हैं, और आपको हर स्टेट में उसके उदाहरण मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कर्नाटक इतनी अच्छी स्टेट है जो कांग्रेस के लिए रेडी है, हाँ। लेकिन आप देखिएगा चुनाव आते आते डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में, और अब जनता को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। आलोक नहीं बोला भाई साहब ने, राजस्थान को सबको मालूम है। मुस्कुराते हुए आलोक शर्मा जी सुन तो रहे, मुझे लगता है अब जनता पर सवाल खड़े नहीं करेंगे। लेकिन शुभ, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस का निष्क्रिय हो जाना कहीं आपको फायदा तो नहीं पहुंचाता? क्योंकि बीजेपी तो देखिए फाइटिंग पोजीशन में थी, 104 सीटें लेकर आई है, जिसे आप कह रहे थे 20 भी नहीं लेके आएगी, 20 से कम लेकर आई है। कांग्रेस पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई। देखिए, चाहे कांग्रेस हाइपर एक्टिव हो या निष्क्रिय हो, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि उनका प्लैंक थोड़ा सा गलत रहा। हालांकि आपने मुझे आप सपोर्टर के तौर पे लिखा है, लेकिन मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ। शीला दीक्षित के समय का मुझे भी याद है कि हर साल वो 2 रुपए प्रति यूनिट, 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाती थी। और अगर उन्हीं का मॉडल लेकर के आज की डेट में आप जाए तो लोगों को ये बातें याद हैं। और साथ में उस समय के नेता, उस समय जो इनके फाउंडेशनल नेता थे, वो तो अब खुद तलवार लेकर के खड़े हैं अपने
शीर्ष नेतृत्व के अगेंस्ट, तो कहीं पर द्वंद में तो है ही कांग्रेस। और साथ में मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रैटेजी की भी कमी है, क्योंकि आप बार बार जो ये मेरे वार्ड में भी बार बार शीला दीक्षित की याद दिला करके और कोशिश किया गया वोट बिटोरने का, लेकिन वो कहीं पे कनेक्ट नहीं हुआ। तो उससे अच्छा है कि आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा सीख करके और जो आजकल के जो जमीनी मुद्दे हैं उनके बारे में बात करी जाए। आम आदमी पार्टी ने तो ऑडिट कराई दिया है कंपनियों का, कंपनी वाले सब जेल में ही पड़े हुए हैं। नहीं तो मुझे थोड़े से आप कैलकुलेशंस देख लीजिए, और अगर आप कहेंगे तो मैं भिजवा दूंगा। आज दिल्ली में बिजली महंगी है, शीला जी के सबसे पहले बस केवल यह है मार्केटिंग नहीं थी हमारी, आपने मार्केटिंग कर ली। 700 करोड़ रुपया मार्केटिंग का बजट जिस सरकार का हो और हमारा केवल 29 करोड़ हाईएस्ट रहा हो, तो स्वाभाविक है कि लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी। देखिए अभी तक भी आप बात नहीं समझे कि जब तक के लिए आप जमीनी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, 700 करोड़ रुपया, मॉडल आप लेकर 50 करोड़ रुपया आउटरीच के लिए। नहीं शुभ, अगर आप जमीनी मुद्दों की बात कर रही हैं, शुभ आप जमीनी मुद्दों की बात करिए, मैं आ रही हूं शहजाद आपके पास, एक छोटा सा जवाब ले लूं। आप जमीनी मुद्दों की बात कर रही हैं तो आपने तो दिल्ली के तमाम जमीनी मुद्दे उठाए थे। आपने कूड़े का पहाड़, उस पर खड़े होकर हुंकार हमने खूब सुनी थी आपके नेताओं की। आपने तमाम जो मुद्दे जो बीजेपी दिल्ली में लोगों को अफेक्ट डालते हैं वो तमाम मुद्दे उठाए थे। लेकिन देखिए फिर भी कांटे की टक्कर है। इससे ये तो समझा जा सकता है इस मैंडेट से कि बराबर बराबर जनता आप दोनों पर यकीन करी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली मॉडल पर एकदम फुल फ्लेज मोहर लग गई। नहीं बिल्कुल, कैसे नहीं लगी? जब बहुमत आ चुका है तब कैसे मुहर नहीं लगी? देखिए हमें 100 बातों की एक बात है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने हरा दिया है। कहीं पर 56 इंच का सीना जो है वो डिम्यूनेटिव 5 फीट 4 इंच के डिम्यूनेटिव फिगर के सामने झुका है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे। चलिए इस बात का जवाब शहजाद से ले लेती हूँ। शहजाद, सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया और इसी वजह से जश्न आज मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी में। लोग तो ये भी कहेंगे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करने वाली पार्टी ने इतनी एडवर्टाइजिंग करने के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा सेवा करने वाली पार्टी को मात्र 30 सीट से आगे उनकी बढ़त हुई। लोग ये भी विश्लेषण कर रहे हैं। तो ऐसा है, देखिए आज बहुत आसान है कांग्रेस पार्टी को तंज कसना, गाली देना, अरे कांग्रेस तो ऐसी है, कांग्रेस मर गई। मैं आज ये नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कांग्रेस मेरी विरोधी है। परंतु एक बात आप नोट कीजिए, इस नतीजे में सबके लिए एक सीख है। मेरी पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से है, परंतु आम आदमी पार्टी का अहंकार देखिए कि इनके समर्थक भी यहां पर बैठकर कह रहे नहीं जी सब कुछ चंगासी, नहीं जी सब कुछ भला है जी, हम लोगों को कोई कुछ नहीं बता सकता, हम सब अच्छा कर रहे हैं जी। अरे यही अहंकार होता है। और मुझे तो लगता है कि जो 8 वर्ष की सरकार का कहीं ना कहीं इसमें मैंडेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए आज 15 वर्ष की जो हमारी एमसीडी की सरकार है उसको लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया है। आपको जस्ट 30 सीटें 20 सीटें आगे कर दिया है, रिजेक्ट किसी को नहीं किया है। तो आम आदमी पार्टी यदि इसी बहकावे में रहना चाहती है वो रह सकती है। देखिए वक्त बदलते वक्त पलटते जो है ना, समय नहीं लगता। कैसे जज्बात पलटेंगे, कैसे वक्त बदलेगा, ये हमने मैचेस में भी देखा और यहाँ पर भी देख रहे हैं। ये इशारा किस तरफ है? क्योंकि आपके नेताओं की तरफ से बयान मेयर को लेकर भी दिए जा रहे हैं, ये इशारा किस तरफ दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? जहां तक ये सारे सवाल है, जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वो निर्णय करेंगे। मैं इसका निर्णय कैसे कर सकता हूं? मैं तो स्टूडियो में हूं संजीव जी और आपके साथ। जनप्रतिनिधि तय करेंगे कि क्या करना है उनको, वो सदन में बैठेंगे, वो तय करेंगे। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आज एक शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव कर रही है। उनको 20 सीटें क्या ज्यादा मिल गई तो उनको लगता है कि वो दिल्ली के मालिक बन गए। 20 सीट ने उन्हें बहुमत दिला दिया ना शहजाद। आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपको मिली होती 134 सीटें तो आप जीत की खुशी मना रहे हैं। हम 15 वर्ष से हैं, हम 15 वर्ष से हैं। 15 वर्ष के बाद हमारा वोट शेयर बढ़ा है। तो हम बहुमत से 10, 11, 12 पीछे हो गए। 27 साल से जिस राज्य में आपका शासन है उसका एग्जांपल भी तो आप देते हैं। वहां पर तो आप रिपीट करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसा क्या बदल गया कि आम आदमी पार्टी से आप पीछे छूट गए? मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के पार्षद, हमारे पार्षद लड़ रहे थे लड़ाई पंजाब और दिल्ली सरकार के खजाने के खिलाफ। हजारों करोड़ रुपए, मैं आपको सोशल मीडिया में चला रहा था, मैं आपको बताता हूं, इनके फेसबुक पे पेजेस ये दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट के खाते से स्पॉन्सर करा रहे थे। हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया फेसबुक के प्रमोशन पे इन्होंने, और फिर भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का फेसबुक इनके फेसबुक से आ गया। मैं एक बहुत छोटा लिमिटेड एग्जांपल दे रहा हूं। ये पंजाब सरकार का पैसा खर्च करते हैं विज्ञापन देने के लिए तमिलनाडु में। ये इनकी हकीकत है जी। ये बैनर बेस्ड पार्टी है, हम कार्डर बेस्ड है। ये जो है प्रचार बेस्ड है, हम विचार बेस्ड। तो ये आरोप तो कांग्रेस आप पर भी लगाती है कि आप भी प्रचार बेस्ड पार्टी हैं, आप भी मार्केटिंग करते हैं। कांग्रेस को आरोप लगाने के अलावा भी कुछ करना चाहिए। कांग्रेस के आरोप लगाने के दिन लद गए हैं। अब मैं और क्या बोलूं कांग्रेस के बारे में, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। बेचारों को कल के लिए भी मैं सांत्वना अभी से देकर जाता हूं। कल मिले ना मिले आलोक ने किया, वो तो एलजी ने किया। आलोक शर्मा जी, एलजी ने पास किया ना वो बिल, उसकी कॉपी मेरे पास है।
650 करोड़ का जो बजट पास हुआ उसमें 50 करोड़ रुपया केवल मीडिया जो दूसरे राज्यों में उसको प्रभावित करने के लिए, और 50 करोड़ रुपया इस बात का कि हम अपनी पॉलिसीज को दूसरे राज्यों में ले जाएंगे। और उसको पास किसने किया? एलजी ने। क्या ये सच नहीं है? सर ऐसे तो हम बात करेंगे तो इनको लाने में सत्ता में किसका रोल रहा? आप पहले बोलिए 2013 का निर्णय जो किया आपने वो कितना सही था? हो रही है। आपने तो मुख्यमंत्री बनाकर इनको रख दिया था दिल्ली के पास। दोनों ने बहुत काम किया और दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गई विश्व की। सांस लेना मुश्किल हो गया। दोनों ने बहुत काम किया, दोनों ने मुद्दों को भटकाया, केवल दोनों भ्रष्टाचारी हैं और आने वाला समय फिर कांग्रेस का ही है। आलोक शर्मा जी, देखिए बिल्कुल हमारी तो आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का हो, लेकिन अभी के समय में आप पीछे क्यों छूट जा रहे हैं? आपको इतनी चिंता है देश की, आप मेरे साथ चर्चा में बैठते हैं, आप तमाम मुद्दे उठाते हैं। ये मुद्दे आपने दिल्ली चुनाव में भी उठाए होंगे, एमसीडी चुनाव में भी उठाए होंगे। जनता आप पर विश्वास कर क्यों नहीं रही? मेरा सवाल इस बात को लेकर है। प्राची जी, मैंने कहा ना, नैरेटिव और परसेप्शन का खेल हो गया है। उसमें जिस तरह से एडवर्टीजमेंट का जमाना है, जिस तरह से चुटकुलेबाजी का जमाना है, जो सच बोलते हैं ना सर, आपके पास तो हर चीज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास तो प्रूफ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो आप जनता के सामने रखने में देरी क्यों कर देते हैं? फिर दोनों का माध्यम भी तो चाहिए, जनता तक वो चीजें पहुंचे। वो दोनों काबू में माध्यम इनके हैं, दोनों के। समस्या ये हो गई है। अब स्थिति ये हमने है, तो सारी चीजें जनता के बीच में पहुंचाई। एक सेकंड, मैं एक सवाल मैं तो कह रहा हूं 2013 से पहले दिल्ली बेहतर थी, आप बेहतर है। एक सवाल उसके बाद अगर 9 सीटें आती हैं तो फिर भी हम सर झुका के जनता का मैंडेट स्वीकार करते हैं। देखिए 15 साल आपने आप सत्ता में रहे, लेकिन उसके बाद जब आपको मैंडेट नहीं मिल रहा है तो आप जनता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे रहे हैं। जनता पर नहीं लगा रहा हूं मैं तो कह रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। संजीव जी ने आपको समझाया, बताया कि कहां पर मैं कह रहा हूं हम कंपेयर कर रहे हैं 2013 से पहले की दिल्ली अच्छी थी। अब मीडिया ने हमारा दिखाया नहीं। वो तो आलोक शर्मा जी की आदत है, वो तो अब हमें भी बात करते करते एक दूसरे के इस व्यवहार की आदत हो गई है। आलोक शर्मा जी अगर कोई कटाक्ष ना करें मीडिया पर तो लगता नहीं कि चर्चा पूरी हो गई है। हालांकि मीडिया के लोग इन्हीं को ज्वाइन करते प्रवक्ता। हमारा 29 करोड़ रुपया हाईएस्ट बजट था 15 साल में किसी एक साल का, और वो भी कॉमनवेल्थ वाले साल में, और आज 650 करोड़ का बजट है। ठीक है आलोक शर्मा जी, किसने क्या किया, लेकिन फिलहाल जनता ने बता दिया दिल्ली में कि एमसीडी में किसकी टक्कर है, कौन ऐसी दो पार्टियां हैं जो आपस में लड़ती हुई नजर आई और कांग्रेस कहां पर छूट गई, ये आपको देखना भी होगा और इस पर मंथन भी करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ मुकाबला में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।